राजीव जी, बहुत सही बात आपने कही है और मैं आपके इस अंतिम वाक्य से ही बात को आगे बढ़ाता हूं कि राहुल गांधी ने आज जो कुछ कहा, अभी हमने स्क्रीन पर देखा, आपने सुनवाया, वो बहुत सोच समझकर कहा गया बयान है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी को अपनाया है, क्योंकि बैकफुट पर खेलते खेलते कुछ हासिल होगा नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस ये समझ चुके हैं। साथ में उन्हें यह भी समझ में आ रहा है कि जो भारत का बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज ही, हम तो हिंदुओं की बात करें, क्योंकि अब ये पूरी लड़ाई हिंदुत्व की बना रखी है। जैसा कि राजेश जी ने कहा कि बीजेपी या संघ ही अकेले ठेकेदार नहीं है हिंदुत्व के। तो राहुल गांधी और कांग्रेस अब ये समझ रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो तबका है, ये जो एक विचार समूह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये उनके आनुषंगिक संगठन, ये सब लोग जिस राह पर चल रहे हैं, जो आम भारतीय है, जो आम हिंदू है, वो भी अब इनसे सहमत नहीं दिखाई दे रहा। धीरे धीरे उसे भी लग रहा है कि नहीं भाई, हमारा हिंदुत्व ये नहीं था जो बीजेपी और आरएसएस लगातार साबित करने पर तुले हुए हैं। तो शायद इस बारीक रेखा को समझकर, इसका आकलन करके राहुल गांधी ने यह सीधी खंदक की लड़ाई शुरू की है कि नहीं, अब सीधी बात होगी कि यह संघ का हिंदुत्व है और जो भारत का श्री सत्य सनातन धर्म जो है वो अलग है। इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट आज इसको पारिभाषिक रूप से रेखांकित किया कि हिंदू और हिंदुत्व, इन दो शब्दों की जरूरत क्या है। और सच्चाई यही है, जब आप संघ के हिंदुत्व को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सलमान खुर्शीद जो बात कह रहे हैं, हो सकता है वो थोड़ी अर्ली हो सकता है थोड़ी जल्दी लिखी गई हो, लेकिन जैसा कि एक आदर्श रूप में कहा जाता है कि कोई तालिबान एक दिन में नहीं बनता, कोई आईएस एक दिन में नहीं बनता, कोई बोको हराम एक दिन में नहीं बनता। किसी भी समाज में कट्टरता को पुष्पित पल्लवित होने के लिए एक निश्चित समय लगता है, 10 साल 20 साल। हम ये मान सकते हैं कि सलमान खुर्शीद ने 10 साल पहले शायद लिख दिया हो, यद्यपि जैसा कि राजेश जी बता रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथ पर भी निशाना साधा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो नेटवर्क है, उनका जो सूचना और प्रसार का तंत्र है, वो इतना प्रबल है कि वे रस्सी को सांप बनाने में कामयाब हो जाते हैं। राहुल गांधी ने इस मौके पर, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मुझे भी ऐसा लगता है, राहुल गांधी बार बार ये कहते भी, उनका मंतव्य भी होता है कि हमारी लड़ाई चुनाव जीतना नहीं है, हमारी लड़ाई भारत को बचाना है, भारतीयता को बचाना है। आइडिया ऑफ इंडिया लगातार वे कह रहे हैं, जो नेहरू युग की बात है, नेहरू की बात है आइडिया ऑफ इंडिया, और जिसे कांग्रेस सचमुच भूल गई थी। इसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस है। आइडिया ऑफ इंडिया को धूल दूसरित करने वाली ताकतें जिस वक्त सर उठा रही थी, तब राहुल गांधी की कांग्रेस या कि सोनिया गांधी की कांग्रेस शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपाए थी। जब ये पूरा सोशल मीडिया का तंत्र बढ़ रहा था, जिसमें ये सारी चीजें फैलाई जा रही थी कि अब हिंदू जाग गया है, छोटी छोटी चीजों पर हिंदू आहत हो जाता है, फिल्म के सीरियल के नाम से हिंदुत्व संकट में पड़ जाता है, हजारों साल पुराना, अगर इन्हीं का दावा मान लिया जाए संघ का कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, तो वो तो पुराना धर्म एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज के नाम से नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो राहुल गांधी इस मानसिकता के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ने उतरे हैं। मुझे ऐसा लगता है आज उन्होंने जो शिविरार्थी वर्धा में हैं, उन्हें संबोधित करते हुए जो संदेश देने की कोशिश की है, वो मुझे लगता है, और वे लगातार ये संदेश बहुत दिनों से दे रहे हैं। लेकिन एक बात रेखांकित करना चाहूंगा राजीव जी, इस लड़ाई में राहुल गांधी खुद कांग्रेस में अकेले दिखाई देते हैं। जिस G23 की आपने बात कही, उनके कितने नेता हैं जो संघ और बीजेपी की इस कट्टरता के खिलाफ खुली लड़ाई लड़ते हैं या इस तरह बेबाक तरीके से बोलते हैं। एक आध दिग्विजय सिंह जैसों को छोड़ दीजिए, जिनकी तो छवि ऐसी बना दी गई है कि एंटी हिंदू हैं, और वही मौका भारतीय जनता पार्टी तलाशती रहती है। राहुल गांधी ने आज जितने संतुलित शब्दों में अपनी बात कही है, तो इसमें से मीन मेख निकालने को भले उन्हें कुछ मिल जाए, सीधे कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व के खिलाफ कोई बात कही है। वे ये साबित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि न हिंदुत्व वो है जो संघ और बीजेपी बताती है, और न हिंदू वो है जो सिर्फ तुम्हें वोट देते हैं। उस 33% या 37% के अलावा जो हिंदू हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, तो वाकई में मेरे लिए ये नई जानकारी है। मैं बहुत देर से ट्विटर भी नहीं देखा कि 14 नवंबर के बहिष्कार टाइप का कोई या नहीं मनाया जाएगा बाल दिवस के रूप में ये अभियान किसने शुरू किया हम सब जानते हैं। आपने मुझे बताया तो यकीनन मेरे लिए चौंकने का विषय है, और
शायद राजेश बादल जी और जयशंकर जी भी पहली बार ही ये सूचना आपसे ग्रहण कर रहे होंगे। तो पहले छोटा सा 1 मिनट इस पर ले लें। दरअसल में ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनका जो विचार परिवार है, वैसे परिवार कहना भी थोड़ी ज्यादती है, दरअसल में वो एक वैचारिक गिरोह है और विचार भी नहीं है उनके पास। ये सारी कोशिशें, ये सारे अभियान वे इसलिए चलाते हैं, चाहे वो कंगना रनौत के जरिए ये कहलवाना कि आजादी नहीं थी, वो भीख थी, चाहे वो ऋचा पाठक एक बालिका जो युवा मोर्चे की प्रवक्ता थी, उसका कहना है कि लीज पर था। और ये बयान इतने छोटे लोगों के स्तर से नहीं आते, बहुत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग इन बातों की तस्दीक करते हैं। मंशा इसके पीछे राजीव जी ये है कि ऐसा करने से कम बहुसंख्यक लोग ये ना पूछें कि भाई 1925 में बने हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका थी आजादी की लड़ाई में। 1947 तक तो पर्याप्त 22-23 साल बीत गए थे, हिंदू महासभा उसके पहले से थी। तो वे नहीं चाहते कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके नायकों, तथाकथित असल में तो वे प्रतिनायक हैं स्वतंत्रता संग्राम के, उनकी भूमिका पर, उनके संगठन पर कोई सवाल उठे। इसलिए वे गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद इत्यादि के छवि भंजन में लगे रहते हैं। एक बात तो ये, और इसी का अगला चरण है कि अब वे बाल दिवस को भी एक तरह से नेस्तनाबूद करने पर उतारू होंगे। दूसरी बात, आपने कहा सनातन धर्म शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम न च नानव्रत ब्रूयात एष धर्म सनातन। श्री सत्य सनातन धर्म क्या है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। राहुल गांधी आज जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं वो यही कर रहे हैं। असल में बहुत सारे लोगों को हिंदुत्व को लेकर जो उनकी अवधारणा है, उनकी जो बहुत कोमल सी भावना है, वो उनके ये प्रियम ब्रूयात से ठेस लग जाती है उसे। लेकिन आज समय इसी का है कि आपको अप्रिय सत्य भी बोलना होगा। चाहे इस श्लोक में यह कहा गया हो कि अप्रिय सत्य न बोलें, लेकिन युग धर्म, आज का राष्ट्र धर्म, नागरिक धर्म, सब कुछ ये कहता है कि सत्ता से सवाल करते समय भले ही अप्रिय लगे, लेकिन वो अप्रिय सत्य भी बोलना होगा। दो बातें। तीसरी बात, आपने पूछा कि ये सब चीजें चुनाव के मौके पर, बार बार आपने चुनाव की बात कही, और इसके नुकसान भी हो सकते हैं, कांग्रेस और राहुल गांधी जानते होंगे। लेकिन संघ और बीजेपी ऐसा समझते हैं कि मंदिर जाना सिर्फ उनका अधिकार है, श्लोक पढ़ना उनका अधिकार है, जय श्री राम के नारे लगाना उनका अधिकार है, हिंदुत्व की बात करना उनका अधिकार है, जनेऊ पहनना उनका अधिकार है। और पूरी की पूरी 2014 की 26 मई की शाम 7 बजे एक संविधान संशोधन हुआ, जो आप लोगों के, हम सब लोग भूल जाते हैं। असल में वो अघोषित संविधान संशोधन लिखित में नहीं आया कि कल प्रातःकाल के बाद राजनीति करने का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, किसी राजनीतिक दल को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये संविधान संशोधन भूल जाते हैं राहुल गांधी और राजीव रंजन श्रीवास्तव भी, हम सब लोग भूल जाते हैं। तो हमें और इस देश को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी, मंदिर सिर्फ बीजेपी के नेता जाएंगे, हिंदुत्व की बात सिर्फ बीजेपी के लोग करेंगे। इसलिए जब कोई और करेगा तो उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई देगी। राजेश बादल जी ने इतने अच्छी तरीके से काल नेमी जिम रावण वाला पूरा दोहा भी सुना दिया, और जिस तरह राशिद अलवी ने कहा कि सचमुच मुझे भी आश्चर्य हुआ, उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है। वे सिर्फ यही तो सचेत कर रहे हैं कि हिंदू समाज को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए जो मुनि का या ऋषि का वेश रखकर राक्षसी या रावण वाली प्रवृत्ति वाले हैं। ये सामान्य सी बात है, साधु संत अपने प्रवचनों में कहते हैं। ये कांग्रेस के नेता ने कह दिया वो मुसलमान है इसलिए गलत हो गया। तो ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सोची समझी रणनीति होती भारतीय जनता पार्टी की। प्रियंका गांधी की सभा बनारस में हुई, उसमें अजान के वक्त अजान पढ़ी गई या अजान हो रही थी, पढ़ी गई उस वक्त, उसका उतना सा वीडियो क्लिप चला दिया आईटी सेल ने बीजेपी के, और बता दिया कि मुसलमानों को याद किया गया सिर्फ, जबकि उससे पहले गुरुवाणी हुई। खुद प्रियंका गांधी ने दुर्गा सप्तशती में से श्लोक पढ़ा। तो ये जो झूठ का तंत्र है, ये जो नफरत की फैक्ट्री है, वो इतनी बड़ी है उनकी
कि राहुल गांधी को और उनके पूरे तंत्र को बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगी इसके लिए। और अगर बहुत स्पष्ट, शायद राजेश बादल जी ने कहा कि न, या जयशंकर जी ने, कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व कुछ नहीं है, सीधी लाइन लेना पड़ेगी कि संघ का जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व नहीं है। जो सत्य सनातन धर्म है वो है जो वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है। मोहन भागवत जिस दिन ये कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है, उसके एक महीने बाद वे खुद ये बयान देते हैं कि देश इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा कि मुसलमानों की वजह से, मुसलमानों के धर्मांतरण की बात करने लगते हैं। 15 दिन पहले कहते हैं डीएनए एक है। त्रिपुरा का आपने जिक्र किया, सब खामोश हैं। तो ये जो पूरा एक विचार समूह है इनका, ये सामाजिक ताने बाने में धार्मिक विद्वेष, समाज की धमनियों में धार्मिक विद्वेष को भरकर सिर्फ राजनीतिक अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। इसलिए आज हमने आज आपने जिस विषय पर डिबेट की, मुझे न राहुल गांधी के किसी बयान, पूरे बयान में एक लाइन आपत्तिजनक लगी, न राशिद अल्वी के, और सलमान खुर्शीद की किताब का बहुत स्पष्ट राजेश बादल जी ने आकलन करके बता दिया कि वे तो दोनों तरफ की कट्टरता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और हम और आप भी वही हैं, हमें किसी की कट्टरता मंजूर नहीं है, ना इस्लामिक ना हिंदुओं की। और इस देश को अगर बचाना है तो दोनों कट्टरता से बराबर से लड़ना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम बहुसंख्यक हिंदू समाज वाले देश और समाज हैं तो हम हिंदुओं की कट्टरता पर खामोश रहें, सिर्फ मुस्लिम कट्टरता पर ही स्यापा करते रहें, यह संभव नहीं है राजीव जी। जी राजीव जी।